जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब, कोई ऐसी सियासी तब्दीली आ रही है कि साग डार साहब इतने कॉन्फिडेंट है 4 साल कई महीनों के बाद कि मैं इस तरह से वापस आ जाऊंगा, इस सेनेट का मेंबर बन जाऊंगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, अभी तब्दीली का फैसला नहीं हुआ, हर एक की अपनी राय है, कोशिश की जा रही है। शहबाज साहब की मुलाकात हुई है, जिनसे ये तरले मिन्नत कर रहे हैं, उन्होंने कहा अपना वतन तो उठाओ, इस काबिल तो हो जाओ, कुछ खुद तो करो, सारा कुछ हमें ही कहते हो कि लेके दो। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, मेरी वो खबर है, हो सकता है गलत साबित हो। अभी आदम नज़ीर तारड़ साहब थे, नहायत काबिल एहतराम, आइन की बार बार जिक्र कर रहे थे। एक भगोड़ा मुल्क से भाग जाता है, उसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बार बार बुलाती है, तो ये आइन नहीं तोड़ना? ये आइन का एहतराम कि मुझे सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत नैब हजारों दफा बुलाए और मैं कहूं जाओ, मैं नहीं आता। 4 साल से अपनी हुकूमत में भागा वो शख्स, अपनी हुकूमत में। ये तो नून लीग पे पीटीए पे इल्जाम लगा रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रही। माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है इनका वकालत में, बहुत बड़ा नाम है। ओ भाई, वो भगोड़ा भाग गया। मैं आपको आम आदमी मोटरसाइकिल का लाइसेंस ना भरे तो गिरफ्तार करने पुलिस आ जाती है। किसी इश्तिहारी को पनाह देना 216 का पर्चा हो जाता है, 6 दिन उसकी जमानत नहीं होती। लेकिन खैर, वो उनकी अपनी मर्जी। देखिए, अपोजिशन मुतरक जरूर हुई है, इसमें दो राय कोई नहीं। शहबाज साहब की मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुलाकात भी हुई है, लेकिन कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। इस हफ्ते फिर दोबारा इमरान साहब एक और मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ साहब की 2 शर्तें थी, मेरा केस खत्म किया जाए मरियम का, उस पर उन्हें रिफ्यूज कर दिया गया। अब देखे, अचानक आसफ अली जरदारी साहब बीमार हो गए हैं। अगर मान लिया कि 5 MNA इनके पास है, वजीर गालमन आज इनके किसी लीडर ने दिया, 22 शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं, तो 22-27 लोग हो गए, सुबह अदम एतमाद लाए और हुकूमत घर भेज दें। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? दूसरी, डॉक्टर साहब मुझे ये बताए, आज मरियम कहती है कि नहीं, अदारे न्यूट्रल हो गया, हमारे साथ हो गया है। अब ये इनको हमायत कर दे तो अदारे न्यूट्रल। अच्छा, इनको बड़ा मुफस्सल आपने बड़ा मुफस्सल कमेंट कर दिया, आपने स्टेट सेट कर दिया। मेरे आपने खासा सुन लिया है बड़ी तहम्मुल से, आपका क्या इस पे रद्द-ए-अमल है? देखिए, गुजारिश ये है, PDM जब 11 जमातों पे थी, जब इस्तीफे भी आधे घंटे पे देने के लिए तैयार थी, धरने देने के लिए, उस वक्त भी हाँ का बाल नहीं बिंका कर सकी। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। मैं तारीख बता रहा हूं, और जहां तक अपोजिशन के दावे हैं, अगर हजारों नहीं तो सैकड़ों हुकूमत भेजने के दावे हो चुके हैं। हाँ, आज ये एक कड़वा सच है, अपोजिशन मजबूत नहीं हुई, हुकूमत कुछ कमजोर जरूर हुई है। उसका इसमें अपोजिशन का कोई क्रेडिट नहीं है। पिछले दिनों में एक फैसला हुआ, आर्मी चीफ ने एक फैसला किया, उस पर PM ने डिले किया, उसकी वजह से खदशात पैदा हुए। दूसरी बात, अपोजिशन जब जाके वो पांव पकड़ रही है, उन्हें एक जवाब मिला है। मैं रिपोर्टर हूं ना, छोटा सा, मैं ये नहीं कह रहा किससे मिला किससे नहीं मिला, मैं कोई बड़ा कोई साइंसदान तो हूं नहीं। उन्होंने कहा पहले आप अपने में तो यूनिटी लेकर आए, अब मुझे बताएं, काफ लीग के स्पीकर पंजाब असेंबली, उनके पास 2 वजीर, 2 फेडरल मिनिस्टर, ये इनको देने के लिए है क्या? MQM और पीपल्स पार्टी की जानी दुश्मनी आजकल, वो उनको क्या देंगे? क्या अगला सेटअप लाएंगे क्या? खाक को तो भेज, जो वहां मसल लाई है, ये नहीं भेज सकते बेचारे। और ये तो सिर्फ खुदा की कसम मिन्नतें करके, आज भी जो 20 डेट पड़ी है, मिन्नतें करके पड़ी है फर्द जुर्म की। वो हकायक कुछ और है। मैं ये नहीं कह रहा हुकूमत के लिए सब अच्छा है, हुकूमत के लिए खतरा। और इमरान खान अपनी हुकूमत के खुद दुश्मन है। जितने वार उन्होंने अपनी हुकूमत पे किए हैं, किसी ने भी आज तक नहीं किए। लेकिन अगर आप कोई कहे कि फौरी तौर पे हुकूमत जा रही है, मुझे ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे। लेकिन अपोजिशन, अब मौलाना फजलुर रहमान ने तो बिलावल भुट्टो को नोटिस दिया था, पार्टी से निकाल दिया था, उसने फाड़ दिया था। अब मुझे बताया कौन सी कुर्बत की वजह है? MQM काफ लीग के पास क्या लेने आई? चले, MQM काफ लीग का लाहौर में, पंजाब में वोट होगा, कराची में उसका क्या रोल है? मुझे सिर्फ ये बता दे। लिहाजा इमरान खान साहब ने एक फैसला करना है अप्रैल या मई में, ये सारा डिपेंड उस पर कर रहा है। अगर इमरान खान साहब उसको अच्छे तरीके से टैकल कर गए, मेरी इतला है इमरान साहब की आज या कल मुलाकात हो रही है आपके शहर के इर्द गिर्द कहीं, उसमें काफ़ी मामलात हुए हैं। अगर वो अपनी जिद पे अड़े रहे तो फिर अपोजिशन नहीं गिरा सकती
क्योंकि ये सारी अपोजिशन इकट्ठी हो जाए फिर भी नंबर गेम पूरे नहीं होंगे। इन्हें इत्तेहादी जमातें चाहिए और पीटीआई के नाराज अरकान चाहिए। ये जहांगीर तरीन, जिसको ये डाकू चोर कह रहे थे, 4 दफा अहम तरीन शख्सियत ने फोन किया, जहांगीर तरीन ने उनका फोन नहीं सुना। ये इनके हालात है। ये बेचारे बैसाखियां ढूंढ रहे हैं। हाँ, अगर उन्होंने बिल्कुल ही हाथ कर दिया तो उन्होंने इनको ये कहा कि भाई आप आपस में यूनिटी लाए। पीपल्स पार्टी आपको गाली दे रही है, आप नून लीग को दे रहे हैं। जरदारी कह रहा है कि मुझे अगला मौका दो, नून लीग कह रही है मुझे अगला मौका दो, तो हम तुम में से दे क्या? तो जरा रोके, लेकिन 15 मार्च तक 15 मार्च तक कोई बड़ी डेवलपमेंट की कोशिश हो सकती है। हाँ, एक माहौल बिल्डअप हो रहा है हमेशा की तरह। कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होनी है, उसमें कुछ फैसले होने हैं। खान साहब बच कर जाते हैं, वो फैसला कर देते हैं, दूसरी साइड को फैसला मिल जाता है। तो ये सारी उम्मीदें हैं और बैसाखियां हैं वो दोबारा से खत्म हो जाएंगी। देखिए, अगर खान साहब जो है वो स्टैंड ले लेते, पॉसिबिलिटीज पे बात कर रहे हैं, इफ एंड बट्स पे सिंथेटिक लग रहा है ना सब। सुनते लीजिए, अब भट्टी साहब ने खुद ही अपनी बात को निगेट भी किया है कि जी कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब क्या बिगाड़ लेंगे, क्योंकि अब हालात डिफरेंट हैं, हालात बदल गए। भट्टी साहब, क्विक कमेंट बिफोर द ब्रेक। अच्छा डॉक्टर साहब, नहीं, मैंने अपनी बात को अपनी बात से मुनरफ नहीं हुआ ना, मैं कभी बात से हिला हूं अल्लाह के करम से। मैं आज भी उस बात पे कायम हूं कि अपोजिशन इस पोजीशन में नहीं है, मिन्नतें तरले कर रही है, अगला इलेक्शन सोच रही है, इस इलेक्शन का तो इशू ही नहीं है। वो जो बात पे मैं कायम हूं, जिनके पास जाके मिन्नतें कर रहे हैं, अगर इमरान खान साहब अपने दफ्तर में बैठ के नामुनासिब गुफ्तगू करेंगे और किसी के पास चली जाएगी, अभी भी इमरान का मुकम्मल तबाही नहीं हुई, उसको डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, अपोजिशन को एनर्जी जरूर मिली है, लेकिन 100% नहीं मिली। वरना मुझे बताया ना, शाहिद खान बासी कहते हैं 22 अरकान असम्बली है पीटीआई के, ये भी बात मान ली। आज किसी और बड़े लीडर ने कहा 5 वजीर इनके साथ है, तो 22-23 बंदे ले आओ, तुम्हें क्या जरूरत है? पिछले ना मरदे फौजा का हार दिया होनी अपने को ताड़े नंबर गेम नहीं है भाई। 22 आपके पास पीटीआई के हैं, 5 वजीर है। इंतजार तो करो भट्टी साहब, ले आएंगे, तुसी इंतजार तो करो। पास जो कंबाइंड ऑपोजिशन है, कितने दिन होंगे कि अपना एक कैंडिडेट ला सकें प्राइम मिनिस्टरियल और उसको फिर उन्होंने वोट देना होगा? देखिए, 7 दिन के लिए तो प्राइम मिनिस्टर एतमाद का वोट लेंगे। अगर उसमें जब अदम एतमाद लाते हैं तो फिर अपोजिशन को 173 नंबर पूरे करने होंगे। अगर वो नंबर पूरे करते हैं तो फिर स्पीकर अपोजिशन को दावत देंगे कि आप हुकूमत बनाएं। मैं आपको कह रहा हूं, अपोजिशन इस नुक्ते पर आज इस वक्त तक डॉक्टर मोहित साहब के प्रोग्राम के 8:47 में किसी नुक्ते पे नहीं पहुंची कि कौन वजीर आज़म पंजाब का होगा, कौन प्राइम मिनिस्टर मुल्क का होगा, कौन स्पीकर होगा, कौन वजारत होगा। भी इब्तदाई लड़ाइयाँ हो रही हैं। इसीलिए जिनके पास ये मदद के लिए गए थे उन्होंने कहा था यूनिटी दिखाए। मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत बच रही है, इमरान खान खतरे में है और उसकी वजह खुद इमरान खान है। इमरान खान है क्योंकि इन्होंने कुछ डिलीवर किया नहीं, जो वादे किए थे पूरे नहीं किए। अपोजिशन को 3.5 साल आपने अंदर किया लेकिन बरामदगी नहीं की। लेकिन इमरान खान साहब मुश्किल में है, लेकिन हुकूमत जाना अभी ठहरा नहीं है। फैसला अगले हफ्ते होगा, क्योंकि अच्छा, ये लेकिन कितने दिन होंगे? मेरा सवाल यह था कि बिलफर्ज इमरान खान मुस्ताफी हो जाते हैं, इमरान खान वोट नहीं ले सकते, तो ऑपोजिशन के पास कितने दिन होंगे कि अपने प्राइम मिनिस्टर नॉमिनी को सामने लाके उसको जिता सकें, बिठा सकें? कितने दिन होंगे? इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। मेरा ख्याल है ये कोई ज्यादा टाइम फ्रेम नहीं होता, 10 से 15 दिन है मैक्सिमम, लेकिन आई एम नॉट श्योर।